सा बक्सा मिला था। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उस गोरे बच्चे को देखकर वो हैरान रह गए। अचानक उनके लीडर सेंसे को याद आया कि कई साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके मुताबिक एक गोरा लड़का आज तक का सबसे ताकतवर निंजा बनेगा। सेंसे को यकीन था कि जरूर यही वो बच्चा है, तो उसने इस बच्चे को अपने साथ रखकर ट्रेनिंग देने का फैसला किया। उस लड़के का नाम हारू रखा गया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो सेंसे की भविष्यवाणी गलत साबित होने लगी। हारू खा खाकर मोटा हो चुका था और वो एक भी निंजा टेक्निक ढंग से नहीं कर पाता था। ट्रेनिंग के दौरान निंजास को गर्म कोयले में हाथ डालना था, पर हारू तो उस पर आराम से अपनी सब्जियां पकाने लगा। इसके बाद जब बाकी निंजा नंचक्स का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हारू ने उन्हें कुछ ऐसे घुमाया कि वो खुद ही उनमें उलझ कर गिर गया। इसके बाद उन्हें उबलते पानी से भरा हुआ बर्तन उठाना था, पर जब हारू की बारी आई तो उसने लड़खड़ाकर उबलता हुआ पानी अपने दोस्तों पर गिरा दिया। खैर अगली सुबह सेंसे ने निंजास को सिर्फ ध्यान लगाकर एक दूसरे से बात करने की कला सिखाई, जो कि हर हालत में काम करेगी, चाहे वो एक दूसरे से कितना भी दूर हो। पर हारू इस बार भी ज्यादा कुछ समझ नहीं सका, बस टाइम पास के लिए बैठा रहा। आखिरकार ट्रेनिंग होने के बाद सेंसे ने सभी निंजास को योद्धा होने का मेडल दिया, क्योंकि उन्होंने निंजुत्सु की सारी कलाएं सीख ली थी और अब वो निंजा कहलाए जा सकते थे। इसके बाद उसने गोबे नाम के लड़के को सोने का मेडल दिया, क्योंकि वो उन सब में सबसे बढ़िया योद्धा था। पर बेचारा हारू अपनी नासमझी के कारण निंजा नहीं बन सका। फिर रात को सेंसे ने अपने सभी निंजास को एक मिशन पर ले जाने का फैसला किया। जब हारू ने भी साथ चलने की बात कही तो सेंसे ने साफ इनकार कर दिया और उसे यहीं रहकर गांव की रक्षा करने को कहा। उन सब के जाने के बाद हारू एक निंजा की तरह कपड़े पहनकर तैयार हो गया। वो अलग अलग तरह के हथियारों के साथ उल जलूल हरकतें करने लगा। पर कुछ ही पलों में सैली जोन्स नाम की एक अमेरिकन लड़की वहाँ मदद की तलाश में आ पहुंची। हारू तो उसे देखते ही उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो गया और सैली के सामने दिखाने लगा कि जबरदस्त निंजा हूँ मैं। जब सैली को यकीन नहीं हुआ तो हारू अलग अलग हथियार चला के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसी चक्कर में उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। खैर फिर उसने सैली से उसकी परेशानी के बारे में पूछा तो सैली ने कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन की हरकतों पर शक है, इसीलिए वो चाहती है कि हारू मार्टिन पर नजर रखकर सच का पता लगाए। अगले दिन हारू मार्टिन के पते पर उस पर नजर रखने पहुंचा, पर पीछा करना तो दूर की बात है, भाई साहब दरवाजे में ही अटक गए। अब वो सामने से नहीं जा सकता था, इसीलिए उसने कश्ती के जरिए पीछे से घुसने का फैसला किया। उधर बिल्डिंग में मार्टिन नकली पैसे छापने का धंधा शुरू करने की तैयारी में था। तभी एक चोर जैसी शक्ल का आदमी पैसे छुपाने की प्लेट्स लेकर आया, जिसकी मदद से मार्टिन नकली नोट छाप सकता था। लेकिन ये प्लेट्स तो सिर्फ एक ही तरफ से नोटों को छाप सकती थी, इसीलिए काम पूरा न करने के लिए मार्टिन ने उस आदमी को गोली मार दी। वो आदमी भी सीधा नीचे हारू की कश्ती में आ गिरा। हारू बहुत डर गया और जल्दी से वहाँ से निकलने लगा, लेकिन अचानक से पुलिस की नजर उस पर पड़ी और उन्हें लगा कि हारू ने ही इस डेड बॉडी को मारा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे तैसे हारू भाग निकला। शाम को जब वो सेंसे से मिला और सैली की कहानी बताई, तब सेंसे ने कहा कि हारू को जरूर किसी ने बेवकूफ बनाया है, लेकिन हारू अब भी उस लड़की की मदद करने की जिद पर अड़ा हुआ था, इसीलिए उसने अमेरिका जाकर सैली को ढूंढने का फैसला कर लिया। लेकिन सेंसे ने कहा कि वो सैली को अमेरिका में ढूंढेगा कैसे, तो हारू ने उसे एक टोकन दिखाया जो सैली ने ही उसे दिया था। फिर अगली सुबह हारू सबको अलविदा कहकर अमेरिका जा रहा था, तो सेंसे ने उसे मुश्किल समय के लिए कुछ सोने के सिक्के दिए। उसके जाते ही सेंसे ने गोबे को भी हारू के पीछे उसका ध्यान रखने के लिए भेज दिया। उधर जब हारू एयरपोर्ट के मेटल डिटेक्टर से गुजरा तो वो जोर जोर से आवाज करने लगा। भाई साहब हवाई जहाज के अंदर तलवारें लेके घुस रहे थे। खैर जैसे तैसे वो फ्लाइट में बैठा और वहाँ उसने एक लड़की को बताया कि वो एक खुफिया मिशन पर अमेरिका जा रहा है और अगर कोई भी उसके रास्ते में आया तो वो उसे जान से मार देगा। ये मरने मराने की बातें उस लड़के ने जाकर अपने बाप को बता दी, जिसने उसके बेटे को डराने के लिए हारू के मुंह पे जोरदार मुक्का मारा। खैर बाद में हारू ने अमेरिका पहुंचकर एक गाड़ी किराए पर ली, लेकिन उसमें बैठते ही सीट बेल्ट उसके गले में अटक गई और उसे लगा कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है, इसीलिए वो बिना बात हवा में चाकू चलाने लगा। खैर फिर वो सैली के होटल की ओर निकल पड़ा और गोब भी उसका साया बनकर पीछे चल पड़ा। हारू ने होटल की रिसेप्शनिस्ट से सैली के बारे में पूछा तो उसने कहा कि यहाँ सैली नाम की कोई लड़की नहीं रुकी। अब हारू ने उसे कुछ सोने के सिक्के देकर यहाँ कमरा ले लिया और जोई नाम का एक आदमी उसे कमरा दिखाने ले आया। कमरे में जाते ही हारू ने अपनी निंजा स्किल्स की मदद से पूरे कमरे की तलाशी ली। ये सब देखकर जोई ने उससे पूछा कि क्या वो कोई जासूस है, तो हारू ने कहा कि छोटी मोटी बात नहीं करनी, तेरा भाई निंजा है। ये सुनकर जोई भी उत्सुक हो गया और उसने हारू से कहा कि सर मुझे भी थोड़ी टेक्निक सिखा दो। हारू को भी मौका मिल गया और वो अपनी तलवारों से अजीबोगरीब करतब दिखाने लगा। इसके बाद हारू अमेरिका की सड़कों पर सैली की तलाश में निकल पड़ा और इधर गोब भी साया बनकर उसके पीछे चल रहा था। तभी अचानक गोब की नजर सैली पर पड़ी जो अपनी गाड़ी में जा रही थी। गोब ने बड़ी चालाकी से सैली की गाड़ी पंचर कर दी ताकि हारू उस तक आसानी से पहुंच जाए। हारू सैली को देखते ही दौड़ा और कहा कि वो उसका मिशन पूरा करने यहाँ आया है, लेकिन सैली कहने लगी कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है अब। इसके बावजूद हारू को लगा कि सैली जानबूझकर झूठ बोल रही है ताकि उनके मिशन के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। अब हारू मार्टिन के पीछे लग गया और उसने मार्टिन और उसके चेले नोबू को एक बार में जाते हुए देखा। वो भी पीछे पीछे हो लिया, लेकिन फिर बार में नाच रही लड़कियों पर लट्टू हो गया और फिर अपने अजीबोगरीब डांस से उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगा। जल्द ही बाउंसर्स ने उसे देख लिया और धक्के मारकर बार से बाहर फेंक दिया। उधर मार्टिन और नोबू इस बार में मिस्टर ओजारू नाम के गैंगस्टर से मिलने आए थे। ओजारू उन्हें नकली नोट बनाने वाली प्लेट्स देने वाला था, लेकिन उसने ऐन मौके पर प्लेट्स देने से इनकार कर दिया, जिससे वहाँ जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। मार्टिन और नोबू ने ओजारू के 2 गुंडों को गोली मार दी जो नीचे हारू के पास आ गिरे। अगली सुबह जब वहाँ पुलिस और न्यूज रिपोर्टर पहुंचे तो सबको लगा कि हारू ही उन दोनों का कातिल है। उधर हारू ने होटल के कमरे में ध्यान लगाकर सेंसे से बात करने की कोशिश की। जैसे ही उनके तार जुड़े तो सेंसे ने उसे फोन डायरेक्टरी की मदद से मार्टिन और सैली तक पहुंचने की सलाह दी। इसके बाद हारू फिर जांच में जुट गया और उसने मार्टिन का बंगला ढूंढ निकाला। तभी उसने देखा कि सैली भी वहाँ आ गई थी। फिर उसे सैली की गाड़ी में एक खत मिला तो ये
खुलासा हुआ कि सैली का असली नाम एलिसन है। तब हारू को एहसास हुआ कि एलिसन ने उसे धोखा दिया है और वो गुस्से से भर गया। अब वो छिपते छिपाते एलिसन के कमरे तक पहुंचा और उसे सब कुछ सच बताने को कहा। एलिसन के पास अब कोई चारा नहीं था, इसीलिए उसने हारू को सब सच बता दिया। असल में एलिसन की बहन कार्ला मार्टिन के लिए काम करती थी और एक दिन अचानक ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए अब एलिसन अपनी बहन की मौत का राज खोलने आई थी। तभी अचानक मार्टिन के आने की आवाज आई तो हारू तुरंत कमरे में छिप गया। फिर उसके जाने के बाद हारू और एलिसन उसका पीछा करके एक रेस्टोरेंट तक पहुंचे। हारू वेटर का भेष बनाकर मार्टिन के सामने पहुंचा और एलिसन बाहर गाड़ी में उसका इंतजार करने लगी। पर कुछ ही देर में मार्टिन के कुछ दुश्मन गैंगस्टर्स उसे मारने आ पहुंचे। एक गुंडा मार्टिन को गोली मारने ही वाला था कि हारू ने गलती से एक चाकू उसकी ओर फेंक कर उस गुंडे को मार डाला। तभी वहाँ भयंकर लड़ाई छिड़ गई, लेकिन एलिसन ने जैसे तैसे हारू को बचा लिया। लेकिन मार्टिन ने उन्हें भागते हुए देख लिया और वो समझ गया कि एलिसन उसे धोखा दे रही है। उधर हारू एलिसन को अपने होटल के कमरे में ले आया। हारू। फिर अगले दिन हारू को पता चला कि मार्टिन नकली नोट छापने के लिए शेट वॉल्टर नाम के एक आदमी से मिलने वाला था, जो नोटों के लिए खास स्याही बनाने का काम करता था। अब हारू एलिसन के साथ पहले ही शेट के ऑफिस में पहुंच गया और उन दोनों ने मिलकर जैसे तैसे शेट को बेहोश कर दिया। कुछ ही देर में मार्टिन भी वहां आ गया और हारू शेट का भेष बनाकर मार्टिन से मिला। फिर मार्टिन हारू को लेकर अपने अड्डे की ओर निकल पड़ा और एलिसन भी मार्टिन की गाड़ी का पीछा करने लगी। मार्टिन के अड्डे पर जाकर हारू ने नकली नोट छापने का नाटक किया और साथ ही कुछ प्लेट्स भी चुरा ली। पर बदकिस्मती से मार्टिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और अपनी गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। इसके बाद मार्टिन अपनी दुश्मन गैंग के साथ नकली नोटों की प्लेट्स के बारे में बात करने पहुंचा। इस बार मार्टिन प्लेट्स का दूसरा हिस्सा लेने में कामयाब रहा। उधर एलिसन भी अपनी गाड़ी में आ पहुंची और उसने हारू को आजाद करके उसकी जान बचाई। फिर हारू मार्टिन को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। तभी एलिसन ने पुलिस को फोन करके मार्टिन की करतूतों की खबर दी, लेकिन तभी अचानक मार्टिन ने उसे देख लिया। मार्टिन उसे अगवा करके भाग निकला और जल्द ही पुलिस वालों ने वहां पहुंचकर हारू को गुनहगार समझकर गिरफ्तार कर लिया। तभी ऐन वक्त पर गोब ने वहां एक स्मोक बॉम्ब फोड़कर हारू को पुलिस के चंगुल से छुड़वा लिया। अगले दिन हारू निंजा की तरह तैयार हुआ और जोई को साथ लेकर एलिसन को छुड़ाने निकल पड़ा। पर उस पागल को रास्ता ही याद नहीं था, इसीलिए गोब को फिर से छुपकर उसकी मदद करनी पड़ी। जैसे तैसे हारू मार्टिन के अड्डे पर पहुंचा तो वहां उसका सामना कई गुंडों से हुआ। वो सब हारू पर भारी पड़ रहे थे, इसीलिए गोब ने हारू के सामने आकर उसकी मदद की। अब हारू ने अंदर जाकर देखा कि एलिसन एक कमरे में टाइम बॉम्ब के साथ बंद थी। हारू ने बिना समय गवाए एक मशीन से दीवार में 2 छेद कर दिए और फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगा। पर इसी चक्कर में उसने बॉम्ब के अंदर 5 मिनट का टाइमर लगा दिया। तभी उसे गोब के पिटने की आवाज सुनाई दी, जिसे गुंडों ने चारों ओर से घेर रखा था। इतने सारे लोगों को मिलकर उसके दोस्त पर हमला करते देख अब हारू को गुस्सा आ गया और अचानक उसने अपनी निंजा स्किल्स के इस्तेमाल से सभी गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। उसकी जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स देखकर तो गोब भी हैरान रह गया। अब उनका सामना हुआ मार्टिन और नोबू से। अचानक मार्टिन ने हारू पर गोलियां चला दी, पर हारू अपनी तलवारों की मदद से गोलियों से बच निकला। मार्टिन तो दुम दबाकर भाग निकला, पर तभी हारू ने देखा कि बॉम्ब धमाका होने ही वाला है। उसने तुरंत एक रस्सी वाली बंदूक कमरे की ओर चला दी, जिसकी मदद से उसने वो बॉम्ब उड़ाकर सीधा मार्टिन के ट्रक में गिरा दिया। मार्टिन जैसे तैसे जलते हुए ट्रक से जिंदा बाहर आ गया, पर जल्द ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार हारू का मिशन पूरा हो गया था, इसीलिए वो एलिसन और गोब के साथ सेंसे के पास लौट आया। सेंसे का आशीर्वाद लेकर हारू ने कहा कि देखो गुरुजी, अब ये लड़की पट गई है तो इसके साथ अब अमेरिका में ही रहूंगा मैं। सेंसे ने भी उसे जाने की इजाजत दे दी और गोब ने तो उसे तोहफे में अपना गोल्ड मेडल दिया। अंत में वो एलिसन के साथ एक गाड़ी में चढ़ गया, पर गाड़ी से एक रस्सी लटक रही थी जो गोब की व्हील चेयर में अटक गई और वो उसे दूर तक खींचता